प्रिय दर्शकों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं सुदर्शनाचार्य संदीप त्रिपाठी आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो राधे गुरु में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, आज हम ग्रहों की दशा अंतर्दशा के विषय में चर्चा करेंगे कि यदि किसी जातक की कुंडली में सूर्य की महादशा में सूर्य की ही अंतर्दशा चल रही है तब उसका क्या फल होगा। दर्शकों, इसके लिए हमें देखना होगा कि सूर्य यदि अपनी उच्च राशि में है, अपनी राशि में है, या लाभ भाव में बैठा हुआ है, या केंद्र त्रिकोण में बैठा हुआ है, तो सूर्य की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा आने पर ऐसे जातक को धन धान्य का लाभ होगा, राजकीय सेवा का लाभ मिलेगा, उसे पदोन्नति होगी, ऐसे जातक को समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त होगी, पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। दर्शकों, आइए देखते हैं, यदि किसी जातक की कुंडली में सूर्य, मान लीजिए लग्न है, लग्न मेष लग्न की कुंडली है, सूर्य अपनी राशि में बैठा हो, मान लीजिए मेष लग्न की कुंडली है, सूर्य अपनी राशि में बैठा हो। पहली शर्त है सूर्य अपनी राशि में बैठा हो, यहाँ सूर्य बैठा हो, या सूर्य 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सूर्य अपनी राशि में बैठा हो या अपनी उच्च राशि में बैठा हो। सूर्य की उच्च राशि कौन सी है? मेष राशि। मेष में सूर्य उच्च का होता है, तुला में नीच का होता है। अपनी उच्च राशि में बैठा हो, यहाँ सूर्य बैठा हो, या फिर लाभ भाव में सूर्य बैठा हो, यहाँ सूर्य बैठा हो, या केंद्र या त्रिकोण में बैठा हो। तो केंद्र कौन से होते हैं? 1, 4, 7, 10। तो मेष राशि तो इसकी केंद्र में ही है, पहले से ही लग्न में बैठा हुआ। इसमें चौथे भाव में सूर्य बैठा हो, या सप्तम भाव में सूर्य बैठा हो, या दसम भाव में सूर्य बैठा हो, या त्रिकोण में बैठा हो। तो लग्न तो हो ही गया, पंचम भाव में अपनी राशि में है, और यहाँ सूर्य नवम भाव में हो। दर्शकों, अगर ऐसी स्थिति में है सूर्य या तो अपनी राशि में हो, या अपनी उच्च की राशि में हो, या केंद्र त्रिकोण में बैठा हो, या लाभ भाव में बैठा हो, तो ऐसे जातक को सूर्य की महादशा और सूर्य की अंतर्दशा में धन धान्य की वृद्धि होती है, यश कीर्ति प्राप्त होती है, उसे हर प्रकार का सुख प्राप्त होता है, राजकीय सेवा से लाभ प्राप्त होता है, राजा से लाभ प्राप्त होता है। दर्शकों, लेकिन एक चीज़ यहाँ देखिए, सूर्य अपनी उच्च राशि में होगा तब तो अच्छी बात है, लग्न में बैठा हुआ है, यहाँ शुभ फल देगा। अगर चतुर्थ भाव में है, यहाँ मेष लग्न में, तब भी अच्छा है। यहाँ चतुर्थ भाव में भी ठीक है, क्योंकि मित्र की राशि में बैठा है, चंद्रमा की राशि में बैठा है। सूर्य का चंद्रमा मित्र होता है। पंचमेश होकर के मित्र की राशि में बैठा है, तब भी ये फल मिलेगा उसको। अगर सूर्य अपनी राशि में बैठा हुआ है तब भी उसे अच्छा फल मिलेगा, उपरोक्त फल प्राप्त होगा। यदि सूर्य सप्तम केंद्र में बैठा हुआ है तब क्या होगा? यहाँ सूर्य अपनी नीच राशि में बैठा हुआ है। सूर्य अगर अपनी नीच राशि में बैठा हुआ है, कमजोर स्थिति में है, 6, 8, 12 में कहीं बैठा हुआ है, तो उसकी दशा अंतर्दशा में ठीक इसका उल्टा होगा। अपयश की प्राप्ति होगी, धन धान्य का नुकसान होगा, राजकीय सेवा में तमाम अड़चने आएंगी, राजकीय सेवा मिलना मुश्किल होगा, या राजकीय सेवा में है तो उसे हानि उठानी पड़ेगी, आदि उसे तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। दर्शकों, अगर सूर्य लाभ भाव में बैठा हुआ है यहाँ, तब क्या होगा? लाभ भाव में शनि की राशि में, शत्रु की राशि में सूर्य बैठा है। पंचमेश होकर सूर्य शत्रु की राशि में बैठा है, लेकिन कहा जा रहा है सूर्य अगर अपनी राशि में हो, या उच्च की राशि में हो, या लाभ भाव में हो, तो जातक को धन धान्य का लाभ होता है, हर प्रकार से उसे लाभ होता है। तो शत्रु की राशि में है तो थोड़ा कुछ कम लाभ होगा, लेकिन लाभ अवश्य होगा, क्योंकि सूर्य पंचमेश होकर के लाभ भाव में बैठा हुआ है। शर्त यह है कि सूर्य लाभ भाव में हो तब धन का लाभ होता है। यहाँ पंचमेश होकर के बैठा है, त्रिकोणेश होकर के बैठा है, तो निश्चित रूप से लाभ होगा, लेकिन उतना लाभ नहीं होगा, प्रचुर धन का लाभ नहीं होगा, उसे लाभ अवश्य होगा। अगर सूर्य दसम भाव में बैठा है तब भी शत्रु राशि में है, लेकिन केंद्र में है, यहाँ पंचमेश होकर के
त्रिकोण का स्वामी होकर केंद्र में बैठा हुआ है, राजयोग कारक है यहाँ, लेकिन नीच राशि में होने के कारण उसे बहुत ज़्यादा धन का लाभ नहीं होगा, लेकिन लाभ अवश्य होगा। पूर्ण धन का लाभ नहीं होगा, विघ्न बाधाएं आएंगी, लेकिन लाभ अवश्य होगा क्योंकि केंद्र में बैठा हो। सूर्य अगर त्रिकोणेश होकर के भाग्य स्थान पर बैठा हो तो यहाँ मित्र की राशि है सूर्य की। अपनी सूर्य पंचमेश होकर के मित्र की राशि में बैठा हुआ है यहाँ, तो निश्चित रूप से ऐसा जातक धनवान होगा। ऐसे जातक की दशा अंतरदशा में उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, दीवानी मुकदमा में उसे सफलता प्राप्त होगी, धन धान्य की वृद्धि होगी, समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। लेकिन दर्शकों, अगर यही सूर्य अगर कमज़ोर है, 6, 8, 12 भाव में बैठा हुआ है, कहीं अपनी नीच राशि में बैठा हुआ है, तो सूर्य की महादशा हो और सूर्य की अंतर्दशा हो तो उसमें उसे नुकसान उठाना पड़ेगा, मानहानि होगी, आदि तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। दर्शकों, यदि सूर्य द्वितीयेश हो या सप्तमेश हो करके केंद्र त्रिकोण में बैठा हो तब क्या स्थिति होगी। द्वितीयेश और सप्तमेश हो और कहीं भी बैठा हो तो मरण तुल्य कष्ट होता है ऐसे जातक को। देखिए, मेष द्वितीयेश कब होगा सूर्य, पंचम राशि इसकी सिंह राशि द्वितीय भाव में हो तो सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क। कर्क लग्न की कुंडली में सूर्य द्वितीयेश होगा, कर्क लग्न की कुंडली में सूर्य द्वितीयेश होगा। कर्क लग्न कुंडली में जब सूर्य की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा आएगी, ऐसी स्थिति में जातक को मरण तुल्य कष्ट मिलेगा, चाहे जहाँ सूर्य बैठा हो, लेकिन द्वितीयेश होगा अगर सूर्य तो सूर्य की दशा अंतर्दशा में उसे मरण तुल्य कष्ट मिलेगा, मृत्युवत कष्ट मिलेगा ऐसे जातक को। इसकी शांति के लिए उसे मृत्युंजय जाप कराना चाहिए, सूर्य की शांति कराना चाहिए, सूर्य का दान देना चाहिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, सूर्यार्घ नियमित रूप से उसे देना चाहिए। दर्शकों, अगर यही सूर्य सप्तमेश हो तब क्या स्थिति होगी। सप्तम भाव में अगर सूर्य की राशि हो, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सूर्य सप्तमेश होगा, सप्तम भाव में सिंह राशि होगी, सिंह राशि का स्वामी सूर्य होता है। अगर सूर्य सप्तमेश है और इसकी महादशा में, सूर्य की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा चल रही है, तब ये मार्केश है, ये भी मार्केश, द्वितीय भाव भी मार्केश है, और द्वितीय भाव अगर द्वितीय सूर्य है तब भी मार्केश है, सप्तमेश भी है तब भी मार्केश है। ऐसी दशा में सूर्य अगर 6, 8, 12 भाव में बैठा है कहीं भी, तब तो निश्चित रूप से मृत्युवत कष्ट मिलेगा। लेकिन वैसे भी सूर्य सप्तमेश है अगर, और सूर्य की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा चल रही है, तो ऐसे जातक को मरण तुल्य कष्ट होता है। और अगर पाप ग्रहों से युत दृष्ट है, शुभ ग्रहों की युति और दृष्टि नहीं है, तो निश्चित रूप से मृत्युवत कष्ट मिलेगा। दर्शकों, एक चीज़ कहा जाता है कि सूर्य और चंद्रमा मार्केश नहीं होते, लेकिन निश्चित रूप से अगर सूर्य और चंद्रमा की राशि सप्तम और द्वितीय भाव में है तो मृत्युवत कष्ट देते हैं। पाप ग्रहों से युति और दृष्टि है, शुभ ग्रहों की युति दृष्टि नहीं, तो मृत्यु भी होती है जातक की, इसमें कोई संदेह नहीं है। दर्शकों, अगर यही सूर्य सप्तमेश होकर के 6, 8, 12 भाव में हो, पाप ग्रहों से युक्त दृष्ट हो, शुभ ग्रहों की युति और दृष्टि न हो, तो निश्चित रूप से मृत्युवत कष्ट मिलेगा या मृत्यु होगी ऐसे जातक की। इसके निवारणार्थ यदि सूर्य अच्छा है, जैसा कि प्रथम कुंडली में मैंने आपसे कहा कि मेष लग्न की कुंडली में सूर्य पंचमेश होकर के अगर केंद्र त्रिकोण में बैठा हुआ है, या सूर्य पंचमेश होकर के लाभ भाव में बैठा हुआ है, तो ऐसे जातक को सूर्य की महादशा और सूर्य की अंतर्दशा में, सूर्य की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा जब होगी तो उसमें प्रचुर धन का लाभ प्राप्त होगा, सरकार से सहायता प्राप्त होगी, राजकीय सेवा प्राप्ति के योग बनेंगे, पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। लेकिन अगर यही सूर्य अपनी नीच राशि में है, कमज़ोर है, 6, 8, 12 भाव में बैठा है, पापक ग्रहों की युति और दृष्टि है सूर्य के साथ, तो ऐसी दशा में नुकसान उठाना पड़ेगा। ठीक इसका उल्टा होगा, उसे समाज में अपयश झेलना पड़ेगा। कन्या रत्न की प्राप्ति होगी, अगर संतान होती है तो कन्या रत्न की संभावना होगी, और अगर
वह पूंजी लगाता है कहीं तो व्यापार में उसे नुकसान उठाना पड़ेगा। दर्शकों, सूर्य अगर द्वितीयेश अगर सूर्य है तो सूर्य की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा जब आएगी, ऐसी स्थिति में सूर्य अगर केंद्र त्रिकोण में बैठा हुआ है, शुभ ग्रहों से युक्त दृष्ट है, तो कष्ट उसे जरूर मिलेगा लेकिन मृत्यु नहीं होगी। लेकिन अगर वही सूर्य द्वितीयेश होकर अगर 6, 8, 12 भाव में बैठा है, अपनी नीच राशि में बैठा है, पाप ग्रहों से युक्त दृष्ट है, तो निश्चित रूप से मृत्युवत कष्ट मिलेगा। ऐसे जातक को सूर्य की शांति कराना चाहिए, मृत्युंजय जप कराना चाहिए, सूर्य को सूर्यार्घ देना चाहिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। अगर सूर्य मान लीजिए कुंभ लग्न की कुंडली है किसी जातक की, सूर्य सप्तमेश होगा कुंभ लग्न की कुंडली में, सूर्य अगर अपनी उच्च राशि में बैठा हुआ है, कहीं केंद्र त्रिकोण में बैठा है, शुभ ग्रहों से युक्त दृष्ट है, तब तो ठीक है, कष्ट आएगा लेकिन ठीक हो जाएगा, सामान्य स्थितियां रहेंगी, बहुत प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर सप्तमेश होकर के सूर्य पाप ग्रहों से युक्त दृष्ट है, 6, 8, 12 भाव में बैठा हुआ है, कहीं कमज़ोर है, तो निश्चित रूप से उसे मृत्युवत कष्ट मिलेगा। और ऐसे जातक को मृत्युंजय जाप कराना चाहिए, सूर्यार्घ देना चाहिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। दर्शकों, ये रही सूर्य की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा का फल। अगले वीडियो में हम पुनः एक नए विषय को लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते मुस्कुराते रहें।